गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द वी गर्ल। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल, समाकलन। ठीक है, काफ़ी फार्मूलाज और क्वेश्चन हम कर चुके हैं समाकलन के। आज भी मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगी स्टूडेंट्स, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, उन पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार डायरेक्ट, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस फार्मूला याद होना चाहिए और वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर आ जाता है। क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और फार्मूलाज भी देखेंगे, तो अच्छे से देखना स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर को। तो देखो फर्स्ट फार्मूला है, आपको इंटीग्रल इस टाइप का दे देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो अंडर रूट में। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2। मैं भी बताऊँगी स्टूडेंट्स याद करने का तरीका भी। ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट में और मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, देखो किस तरह से याद करोगे इसका इंटीग्रेशन, x/2 और जो पूछा है ना उसी को लिख देना है। आपको इसका ही तो इंटीग्रल पूछा है, तो ये कंप्लीट टर्म लिख दिया हमने एज इट इज़। ठीक है, फिर माइनस, पहले x/2 था, फिर क्या आना है a²/2 और लॉग, और मोड में क्या लिखना है x प्लस जो पूछा है कंप्लीट उसी को। क्लियर, इस तरह से स्टूडेंट्स आप याद कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी प्रकार का स्टूडेंट सेकंड फार्मूला होता है, अगर यहाँ प्लस दे दे, अगर आपको दे दे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस दे दिए यहाँ माइनस की जगह, तो क्या चेंज आता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। इसका इंटीग्रल होता है x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि कंप्लीट ये वाला ही टर्म अपना। ठीक है, यहाँ देखो माइनस था ना तो माइनस आया था, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो इसके आगे की टर्म मैं नीचे लिख लेती हूँ, प्लस a²/2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ फ़र्क है माइनस और प्लस का। यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया। क्लियर, और देखो एज इट इज़ है। ठीक है, याद करो स्टूडेंट्स, याद करते जाओ, साथ के साथ इजीली याद होते जाएंगे। मैं इसीलिए कंपेयर करते हुए दिखाती हूँ। मैंने आपको पहले भी ऐसे ही क्वेश्चंस कराए थे, जब तो फार्मूलाज बताए थे तब भी मैंने आपको इसी तरह से बताए थे कि प्लस और माइनस के एक साथ, क्योंकि आप कंपेयर करते हुए जिससे कि याद कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थर्ड फार्मूला आता है। अब थर्ड फार्मूला होता है, अगर आपको इंटीग्रल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, साइन चेंज कर दिया कुल मिला के, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे देता है और कहता है इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल होता है, याद रखिएगा, x/2। ठीक है, कंप्लीट जो आपको दिया हुआ है इसे ही लिख देना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस a²/2। यहाँ तक तो कुछ कुछ सेम है। अब बाद में लॉग नहीं आता है, यहाँ आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और वो होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स एक्सेट्रा। यहाँ अपना आता है साइन इन्वर्स, और एंगल इसके साथ आता है आपका x/a। क्लियर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। याद करने का तरीका बहुत इजी है, इन दोनों को तो आप याद कर ही चुके हैं। ठीक है, लॉग आता है यहाँ, बस अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे देता है तो यहाँ तक तो आपका सेम ही पैटर्न है। बाद में यहाँ पर लॉग नहीं आना है, यहाँ आना है साइन इन्वर्स और x/a। क्लियर, याद हुआ, याद करते जाइए स्टूडेंट्स, इजीली फार्मूलाज याद हो जाएंगे अभी, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन पे बेस देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो एग्जाम्पल के बेस पे हम ले लेते हैं। यदि आपको पूछता है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 289 दे दिया अंडर रूट में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 289 अंडर रूट में दे दिया है। अब पता होना चाहिए इसका इंटीग्रल फार्मूला। तो समझ पा रहे हो क्या हम कौन से फार्मूले से यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देखो सबसे पहले याद होने चाहिए आपको कुछ स्क्वायर। अगर स्क्वायर याद है ना तब तो आप जल्दी से इस फार्मूले को टिक कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर याद नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट अगर इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस फिर कुछ और अंडर रूट में, तो समझने की कोशिश करना, हो सकता है किसी का स्क्वायर हो।
तो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सोचकर भी यहाँ पर लगा सकते हो कि किसका स्क्वायर यहाँ बन रहा है। देखो स्क्वायर सोचने आते हैं आपको, जैसे लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो देखो नॉर्मल सा है, 10 तक तो इसमें से है नहीं कुछ भी, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 10 से तो कुल मिला के ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि टेबल पढ़ते हो चलो, जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर देखो इस तरह से करके देखा करो, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 × 12, तो लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ आ रहा है 2 दूनी 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह से करते हो ना, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर इस 1 को करोगे तो 1 × 2, 1 × 1, ठीक है, 4, 2 2 4 और ये 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है बिल्कुल। हम बता रहे हैं आपको किस तरह से स्क्वायर सोच सकते हो, लास्ट में मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, 2 दूनी 4, 4 तो नहीं है, लास्ट में 9 है, यानी कि 12 का नहीं है ये। अब सोचा हमने 13 का, तो 13 × 13, लास्ट में मल्टीप्लाई करा आपका आएगा 3 × 3 = 9, लग तो रहा है हो सकता है, बट स्टूडेंट्स ये नहीं है, मैं अभी दिखा दूंगी क्या होता है। वैसे 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होने चाहिए 20 तक के स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है, बट याद नहीं है तो कोई नहीं। देखो 13 का स्क्वायर लग रहा है हमें 289, हो सकता है क्योंकि 3 × 3 = 9 लास्ट टर्म मैच कर रहा है, बट इसको स्क्वायर करोगे ना, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, इंटू 1 × 3 1 × 1 = 9, 3 और 3 6 और ये 169 होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है। अब हम 14 का सोचेंगे, इसी तरह से 14 का सोचोगे तो क्या आएगा, 4 × 4 = 16, यानी कि 6 आएगी लास्ट डिजिट, ये भी नहीं है। अब 15 का सोचोगे तो 15 का तो बिल्कुल नहीं है, 5 × 25, ठीक है। 16 का सोचो स्टूडेंट्स, 16 में क्या होगा, 6 × 6 = 36, यानी कि लास्ट डिजिट अपनी 6, बिल्कुल नहीं। अब स्टूडेंट सोचो 17 का, तो 7 × 7 = 49, 9, यानी कि बिल्कुल 49, 9 आ रही है लास्ट डिजिट, हो सकता है ये हो। जैसे हमने 13 का सोचा था तो देख लेते हैं, 7 × 7 = 49, 9, 4 अपने आ गई हासिल, 7 × 7 = 7 × 4 = 11, इंटू अब 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 7 7 हो गया, 1 × 1 = 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 289। स्टूडेंट्स यही तो है अपना, इसका मतलब ये क्या है, 17 का स्क्वायर। क्लियर, क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन में, ये है आपका 17 का स्क्वायर। अब तो स्टूडेंट्स यूज़ कर लो फॉर्मूला, x² - a², यहाँ अपना है x² - 17 का स्क्वायर, यानी कि a की जगह आपको क्या दे दिया है, a की जगह आपको दे दिया स्टूडेंट 17, ठीक है। कंपेयर करने पे हमने बताया a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 17। जब a की वैल्यू पता ही लग गई है तो फॉर्मूले में रख दो ना a की जगह 17, अपना आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x/2। देखो यहाँ पर 17 वैल्यू रखो चाहे मत रखो, मैंने आपको क्या बताया, ये वाली टर्म एज इट इज़ आती है ना, अरे तो यही लिख दो ना अपने, 17 सोचोगे यहाँ लिखोगे, कुछ नहीं करना, ऐसा सोचना ही नहीं है, ये टर्म अपना एज इट इज़ आता है तो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। अंडर रूट में क्या लिख दोगे, x² - 17 का स्क्वायर माइनस a²/2 लॉग, a की जगह क्या रखनी है वैल्यू अपन को 17। क्लियर, तो स्टूडेंट्स यहाँ a नहीं लिखो, आप क्या लिखोगे, देखो इसको दोबारा लिख लेते हैं, माइनस आपका, ठीक है, a की जगह हमने रखना है 17, सो 17 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आना है आपका, लॉग और ये मोड में, तो इसके आगे लिख लेती हूँ मैं, लॉग मोड x प्लस क्या है, x² - a², यानी कि ये वाला टर्म एज इट इज़ यही लिख देते हैं ना, x² - 17 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, x/2, x² - 17 का स्क्वायर 289 अभी करा हमने, सो 289, और ये आपका अंडर रूट माइनस 17 का स्क्वायर अभी करा 289, अपॉन में क्या है आपका 2, और क्या है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट में x² - 17 का स्क्वायर वही 289 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आ चुका है आपका आंसर। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ याद होना चाहिए इंटीग्रल फार्मूला। इंटीग्रल फार्मूला याद नहीं है तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इसका इंटीग्रल सॉल्व करना इतना ही ईजी नहीं है कोई, ठीक है। सो स्टूडेंट समझ आया कैसे हम इन पे बेस क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, फार्मूला बेस सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका तो आप एज इट इज़ कर ही सकते हो, यहाँ माइनस की जगह सिर्फ प्लस है, इस वाले एग्जांपल को लेकर कर लोगे, यहाँ सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ जाना है। एग्जांपल करते हैं हम इसका, क्या है, इंटीग्रल ऑफ a² - x², है ना। देखो इस पर बेस एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया स्टूडेंट्स कि आपको इंटीग्रेट करना है
729, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दे दिया और कह रहा है इसका इंटीग्रेशन। वही चीज़ आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो पता है 729 स्टूडेंट्स किसका होता है? 27 का स्क्वायर स्टूडेंट 729 होता है। क्लियर? आप ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आप वहाँ से निकाल पाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 729 को आप लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट आपका और ये dx। कैसे करोगे इंटीग्रेशन? अरे हम फॉर्मूला जानते हैं, फार्मूले से कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा आपका x/2 और ये वाला टर्म यानी कि ये एज इट इज़, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका x/2, ये वाला टर्म एज इट इज़ यानी कि 27 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या दे दी है स्टूडेंट्स? 27 दी है, ठीक है। देखो प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, सो प्लस 27 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि 27, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप देखो सॉल्व कर सकते हो। 27 का स्क्वायर क्या लिख दोगे? 729, सो अंडर रूट में 729 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 729/2 साइन इनवर्स x अपॉन 27, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आ चुका है स्टूडेंट्स आपका आंसर। क्लियर? समझ आया? देखो मैं बार बार कह रही हूँ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा याद रखो फार्मूलाज को, ठीक है। सॉल्व आप इजीली कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। तो सिर्फ फार्मूला याद होने पर ही आप इंटीग्रल सॉल्व कर दोगे, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है एक ही, ठीक है। सो समझ आया स्टूडेंट्स? फार्मूलाज याद कर लीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ। और भी हमने फार्मूलाज पढ़े थे कि अगर ये अंडर रूट में अब तो आपको दिए हैं सिंपल अंश में ही यानी न्यूमरेटर में ही दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब ये 1 अपॉन में दे दे यानी कि डिनोमिनेटर में दे दे ये वाली टर्म, यानी कि आपको कहे इंटीग्रल करना है आपको 1 अपॉन अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में ये वाला टर्म दे दे तब क्या फार्मूला होता था स्टूडेंट्स, वो भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो वो सारे फार्मूलाज आप देख सकते हैं मेरी इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स के साथ और फार्मूलाज के साथ। थैंक यू।